हेलो बच्चों, मैं समीर सर आप सभी लोगों का आराध्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करता हूं। हम लोग स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 6 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एंथैल्पी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है फेज चेंज होना, दैट इज़ सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होना या लिक्विड में से गैस में कन्वर्ट होना या इनफैक्ट गैस में से डायरेक्ट सॉलिड या सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना। इस बात को फेज ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो इस फेज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होने वाले एनर्जी चेंजेस को हमको समझना है। जो फर्स्ट कंसेप्ट है दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन के दौरान होने वाला एंथैल्पी चेंज, तो हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? It is the enthalpy change accompanied when 1 mole of the liquid is converted into vapor। एक मोल लिक्विड उसकी वेपर में बॉइलिंग पॉइंट पे जब कन्वर्ट हो जाए तब उस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको आप लोग बोलते हो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जैसे 1 मोल वाटर जब 1 मोल वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो एटमॉस्फेयर में से या किसी भी हीट सोर्स में से 40.79 किलोजूल पर मोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अनदर टॉपिक इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन से आपका मतलब है सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो इट इज़ द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल of the solid is converted into liquid at its melting point। क्योंकि जो फ्यूजन होता है वो मेल्टिंग पॉइंट पे होता है, तो एक मोल सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए मेल्टिंग पॉइंट पे तो उस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। और एंथैल्पी चेंज जो आता है इस दौरान उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे एक मोल सॉलिड आइस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब उस दौरान वो एटमॉस्फेयर में से 6.025 किलोजूल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद है आपका एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो बच्चों सब्लिमेशन हम सभी लोग जानते हैं कि सॉलिड में से डायरेक्ट गैस स्टेट में कन्वर्ट होने की प्रोसीजर को सब्लिमेशन बोला जाता है। तो सब्लिमेशन के अंदर क्या डिफिनेशन देंगे? इट इज़ द एंथैल्पी चेंज accompanied when 1 mole of a solid is directly converted into vapor। जब 1 मोल सॉलिड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको एंथैल्पी ऑफ या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 0 लगाया है तो ये जो एंथैल्पी चेंज है वो स्टैंडर्ड है, इतनी चीज़ हमको समझनी है, ठीक है। अगर 0 लगाया है तो जो आपका एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो स्टैंडर्ड है, इतना हमको समझना है। जैसे 1 मोल CO2 सॉलिड जब डायरेक्टली उसके गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। और इस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन विच इज़ 25.85 किलोजूल पर मोल। मतलब कि एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गैस में कन्वर्ट हो जाता है। देन वी हैव एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रोसेस के अंदर आपके एटम्स बनेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल of the substance is converted into gaseous। यहाँ पर एक एक वर्ड को समझना। gaseous atom, एक मोल सब्सटेंस गैशियस एटम में जब कन्वर्ट हो तब उस प्रोसेस के दौरान जो एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज आता है उसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। जैसे एक मोल सोडियम जो सॉलिड स्टेट में है वो एक मोल सोडियम गैस स्टेट में आ जाए तो बेसिकली उसके आयंस जो एटम्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे ना। तो उस प्रोसेस के दौरान एक मोल सॉलिड सोडियम 108 किलोजूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है
और इस प्रोसेस को एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के नाम से जानते हैं, और जो एनर्जी आएगा वो है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। दूसरा एग्जांपल है जब क्लोरीन गैस के बहुत सारे एटम्स, मतलब एक मोल क्लोरीन गैस के बहुत सारे एटम्स के बीच का बॉन्ड टूट के कम्प्लीटली वो फ्री एटम में कन्वर्ट हो जाए गैशियस एटम में, तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा, इसके बॉन्ड टूटेंगे। कितने बॉन्ड टूटेंगे, तो सिंपल सी बात है कि एक मोल बॉन्ड टूटेंगे। तो एक मोल क्लोरीन के जब बॉन्ड टूट करके वो गैशियस एटम में कन्वर्ट होता है, वर्ड खास ध्यान रखना गैशियस, तो 242 किलोजूल पर मोल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी तरीके से जब मीथेन के अंदर हम 4 बॉन्ड तोड़ते हैं तो कार्बन गैस में और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस का जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो 1664 किलोजूल पर मोल है। जो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपका 4 बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पर आपको 2 बॉन्ड तोड़ना है, तो जिस तरीके से आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स टू बी ब्रोकन बढ़ते चले जाते हैं, आपका एंथैल्पी चेंज भी बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट इज लेटिस एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी को डिफाइन हम करते हैं कि इट इज़ द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड, जब 1 मोल आयोनिक सॉलिड अपने गैशियस आयंस में कन्वर्ट हो एक्सक्यूज मी, जब 1 मोल आयोनिक सॉलिड गैशियस आयंस में कन्वर्ट हो, तो उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी चेंज हमें चाहिए उसको लेटिस एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड लेटिस एंथैल्पी चेंज बोला जाता है। जब 1 मोल सोडियम क्लोराइड को कम्प्लीटली हम Na+ गैशियस और Cl- गैशियस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनके गैशियस आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, तब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर लेटिस क्या होता है, तो देखो जो आयोनिक कंपाउंड्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में होते हैं। ठीक है, मैं बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में समझा रहा हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट 12th का है, बट अभी शॉर्ट में जितना समझा सका। ठीक है, तो जो सोडियम क्लोराइड है वो इस तरीके का एक 3 डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्री बना लेता है, जिसके अंदर Na+ जो है वो इस तरीके से कॉर्नर्स के ऊपर, कभी कभी फेसिस के ऊपर और कभी कभी यहाँ पर सेंटर्स के ऊपर जो है वो अरेंज हो जाते हैं। इस ज्योमेट्री को लेटिस बोला जाता है। ठीक है, लेटिस के अंदर क्या होता है, Na और Cl जो है वो एक दूसरे से आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। हम क्या करते हैं, ये सब के सब बॉन्ड को तोड़ देते हैं जब हम उनके लेटिस की ब्रेकेज की बात कर रहे हैं तब। तो जब 1 मोल सोडियम क्लोराइड 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- गैशियस आयंस में कन्वर्ट हो, तो उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी चेंज आएगा वो लेटिस एंथैल्पी है, जो 785 किलोजूल्स होता है 1 मोल के लिए। अगर वही चीज़ आप मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए देखो तो वो 2900 किलोजूल पर मोल है। आई होप चीज़ें क्लियर है आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिए।